गाइस, मेरा नाम नमन पाठक है और आज आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ चैनल में स्वागत है। गाइस, इस कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण के बीच क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स जो सेशन 2020 एंड 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या एग्ज़ाम देंगे, उन सभी के लिए अच्छी न्यूज़ आई है कि उनका जो ओवरऑल सिलेबस है उसको 30% पार्ट उसका डिडक्ट कर दिया गया है। इसका मतलब हटा दिया गया है। ठीक है, ये फैसला मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश के बाद सीबीएसई ने लिया है। ठीक है, इसी के साथ जो मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जो उनका बेसिक जो मार्क्स का क्राइटेरिया था वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो उनका मूल आवरण था वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, है ना। और इसी के साथ उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो 2020 एंड 2021 में एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, आने वाले 2021 और 2022 में जो बच्चे देंगे, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, उनका कोई भी जो 30% सिलेबस का जो डिडक्ट करने का प्रोसेस है वो हटा दिया जाएगा। ये सिर्फ कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक जो महामारी है इसके बीच में ये डिसीजन लिया गया है, ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स who will appear in exam 2020 and 21 for class 12th and class 10th। इसी के साथ सीबीएसई ने ये भी बताया है कि ये सब सजेशन उन्होंने एनसीईआरटी के बाद ही एनसीईआरटी से डिस्कस करने के बाद ही ये रेशनलाइज करने का फैसला लिया है और इसी के साथ उन्होंने सीबीएसई नोटिफिकेशन पैनल में इसको नोटिफाई किया है। ठीक है, अच्छा, सीबीएसई का जो सिलेबस है उसको रिड्यूस तो किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो लर्निंग आउटकम्स है, मतलब जो मैंने पहले ही बता दिया है, मूल आवरण जो है वो वही के वही रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी बता दिया है कि जो 30% सिलेबस हुआ है वो इसी एकेडमिक ईयर के लिए हुआ है, तो टीचर्स को समझा दिया जाए कि वो किस किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाए और किस टॉपिक के कनेक्शन में वो अच्छे से रहें। मतलब के साथ ये बताया गया है कि जो टीचर्स हैं वो इस लेटेस्ट न्यूज़ को ही फॉलो करें। इसमें बताए गए जितने भी चैप्टर्स हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करें। जो अदर टॉपिक्स हैं, मतलब जो डिडक्ट हो चुके हैं टॉपिक, उन पर फोकस करने की अब नीड नहीं है। ओनली फॉर दोज जो कि अब 2020 और 21 में क्लास 10 12th के बच्चे अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो डिलीटेड पोर्शन है वो सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में भी इंक्लूड नहीं होगा और जो ईयर एंड बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, मतलब जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे, उसमें भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ सीबीएसई सिलेबस को रिड्यूस करने की बात अप्रैल 2020 में भी आई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, बढ़ने की वजह से और जो कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन आई थी उसके वर्स्ट केस आने की वजह से ये सीबीएसई ने एक बिगर रिडक्शन का फैसला फाइनल किया है। और इसी के साथ हम अब यही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कौन सा पोर्शन 9th क्लास का डिडक्ट हुआ है या फिर जो कटा हुआ है। सो गाइज, आज हम क्लास 9th के मैथ्स एंड साइंस पोर्शन के डिलीशन पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। सो हमारी जो यूनिट 1 है नंबर सिस्टम, जो कि हमारा चैप्टर 1 कवर करती है रियल नंबर्स, उसमें पहला टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन को डिलीट किया गया है, जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.6 पर है। Second, explaining that every real number is represented by a unique point on the number line and conversely every point on the number line represent a unique real number। ये हमारा पेज नंबर 6 पर जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसको डिलीट कर दिया गया है। साथ ही डिलीशन किया गया है डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ द रियल नंबर, है ना। नाउ यूनिट सेकंड में जो अलजेब्रा को कवर करती है उसमें हमारे चैप्टर 2 भी आ जाता है पॉलिनोमियल्स। उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है मोटिव एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल्स, इसको डिलीट कर दिया गया है। मतलब रिमाइंडर थ्योरम पूरी डिलीट कर दी गई है, उसका स्टेटमेंट वगैरह सब चीज़ डिलीट कर दी है, उसके एग्जांपल्स डिलीट कर दिए गए हैं, है ना। और जो फैक्टर थ्योरम है उसका स्टेटमेंट और उसके प्रूफ भी डिलीट कर दिया गया है। इसी के साथ जो हमारी आइडेंटिटी 8 है x³ + y³ + z³ - 3xyz, उसको डिलीट कर दिया गया है। और उसी के साथ एग्जाम्पल जो हैं इस एक्सरसाइज, इस आइडेंटिटी के बेस पे वो डिलीट कर दिए हैं। और एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो इस चीज़ को कवर करते हैं। इसी के साथ ये भी डिलीट कर दिया गया है। जो हमारा कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री आ जाता है उसमें कोई भी डिलीशन नहीं है, वो एज इट इज़ चैप्टर आपका रहेगा। चैप्टर नंबर 4 जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो उसमें हमारे सारे एग्जांपल्स और जो जितनी भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेस पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब डिलीट कर दी गई हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है उसको पूरा डिलीट कर दिया गया है हमारे कोर्स में से, इंट्रोडक्शन टू इक्विलेटरल ज्योमेट्री।
चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, उसमें कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स, उसमें 2 प्रूफ जो थे उनको डिलीट कर दिया गया है। पहला, 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ एनी 2 angles and the included side of one triangle is equal to any 2 angles and the included side of the other triangle ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस, मतलब ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस जो कहता है हम वो पूरा डिलीट कर दिया गया उसका प्रूफ। और साथ ही जो टॉपिक डिलीट किए गए हैं वो ट्राइंगल इनइक्वलिटीज़ एंड जो एंगल एंड फेसिंग एंगल के बीच में जो रिलेशंस थे, इनइक्वलिटीज़ ऑफ ट्राइंगल्स के बीच के जो रिलेशंस थे, उस टॉपिक को पूरा डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 8 में क्वाड्रिलेटरल, उसमें कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 9 जो था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, उसमें पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 10 उसमें 2 थ्योरम 10.5, थ्योरम 10.10, सर्कल चैप्टर में थ्योरम 10.5 एंड 10.10 वो डिलीट कर दिया गई है। 10.5 जो थ्योरम है वो हमारी देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये डिलीट हुई है। एंड सेकंड वन, इफ़ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑब्टेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द सेगमेंट, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, ये डिलीट किया गया है। चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन में हमारा जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ गिवन पैरामीटर एंड बेस एंगल, इस टॉपिक को डिलीट किया गया है, जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन 11.6 को कवर करता है। ये बेसिकली एक एग्जांपल के ही रूप में दे रखा है, लेकिन इसको उन्होंने नाम कंस्ट्रक्शन 11.6 दे रखा है बुक में एनसीईआरटी की, इसलिए हम इसको यही बताया मैंने। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 11.2 का, वो जो कंस्ट्रक्शन 11.6 के बिल्कुल जस्ट इक्विवेलेंट है, उसको डिलीट कर दिया गया है, वो डिलीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 12 जो है हमारा, उसमें एक्सरसाइज 12.2 पूरी डिलीट कर दी गई है, जो कि हमारे एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कवर करती है। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 14 जो कि हमारा यूनिट 4 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आती है, वो उसमें स्टैटिक्स में आपका हिस्टोग्राम विद वेरिंग बेस लेंथ, जिनकी जो बेस लेंथ होती हैं वो वेरी करती हैं, क्योंकि हिस्टोग्राम 2 तरीके के होते हैं, जिसमें पहला जो होता है उसमें हम फिक्स्ड बेस लेंथ के पे पढ़ते हैं, और जो सेकंड वन होता है वो हमारा वेरिंग बेस लेंथ पर आ जाता है, ठीक है। तो उसमें हिस्टोग्राम डिलीट हुआ है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूरा डिलीट कर दिया गया है, एंड मीन मीडियन मोड जो अनग्रुप डेटा के लिए होता है उसको पूरा डिलीट कर दिया गया है, जो कि हमारा एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक आ जाता है, और एक्सरसाइज 14.4 पूरी डिलीट हो चुकी है, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के साथ साथ मीन मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डेटा भी आ जाता है। चैप्टर नंबर 15 को हम इसी में इंक्लूड कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी, उसमें कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है। सो गाइस, ये पूरा सिलेबस है जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 से लेके 15 तक डिलीट हुआ है पार्ट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइंस पोर्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो आपका मेन अब क्राइटेरिया रहा है मार्क्स का, वो भी एक बार मैं बता देता हूँ, जो आपका कोर्स स्ट्रक्चर रहा है। सो गाइस, जो आपका कोर्स स्ट्रक्चर है यूनिट 1 नंबर सिस्टम, वो अब आपकी 8 मार्क्स की हो चुकी है। यूनिट 2 अलजेब्रा 17 मार्क्स, 3rd यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स, एंड यूनिट 4th ज्योमेट्री 28 मार्क्स, यूनिट 5th मेंसुरेशन 13 मार्क्स, एंड यूनिट 6 एंड द लास्ट वन स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स। तो ये टोटल असेसमेंट आपका वही जो पुराना था 80 मार्क्स का ही रहेगा। और इसके साथ ही आपको अगर कुछ भी डिटेल सिलेबस की चाहिए होगी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से पूरा सिलेबस देख सकते हैं क्लास 9th का और सारे सब्जेक्ट्स का, इवन हिंदी, इंग्लिश और बाकी जितने भी मेन सब्जेक्ट्स होते हैं और कोर सब्जेक्ट होते हैं, आप उन सब का सिलेबस वहाँ पे जो डिलीटेड पोर्शन है उसे भी चेक कर सकते हैं, और जो लेटेस्ट सिलेबस अब सिर्फ बचा है जो आपको करना है वो भी आप चेक कर सकते हैं, जो कि सीबीएसई ने अपनी साइट पर भी डाल रखा है, और मैं आपको वो लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा। इसके बाद गाइज हम कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसमें 3 यूनिट में ही डिवाइड किया गया है इसको, मैटर एंड नेचर एंड बिहेवियर, जो कि हमारे सारे केमिस्ट्री पोर्शन को कवर करती है, उसमें 20 मार्क्स 7 मार्क्स का हो गया है। सेकंड जो यूनिट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जो कि हमारी 26 मार्क्स की हो चुकी है, एंड जो यूनिट 3rd है मोशन फोर्स एंड वर्क, वो हमारा 27 मार्क्स का कवर हो गया है। तो टोटल जो असेसमेंट रहेगा
एक्सटर्नल वो हमारा 80 मार्क्स का है, और इंटरनल असेसमेंट जो हमारा पुराना था 20 मार्क्स का, और ग्रैंड टोटल जो है वो 100 रहेगा। मतलब मैंने जो पहले भी बताया है आपको, और जो CBSE ने भी कहा है कि मूल आवरण जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, बस सिलेबस में चेंजेस आए हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस हम डिस्कस करेंगे कि डिलीटेड पोर्शन क्या क्या हुआ है साइंस में, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिलीट पोर्शन यूनिट 1 मैटर नेचर एंड बिहेवियर में जो मैटर इन आवर सराउंडिंग में हुआ है वो है डेफिनेशन ऑफ मैटर, हटा दी गई है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हटा दिया है। कैरेक्टरिस्टिक, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, एवोपोरेशन, कूलिंग बाय एवोपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये सब हटा दिया गया है। बाकी जो यूनिट है वो एज इट इज़ रहेगी आपकी, जो 3 यूनिट हैं। यूनिट सेकंड ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, बायो पार्ट में आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बेसिक इशू जो है साइंटिफिक नेमिंग के वो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्की ऑफ कैटेगरीज, ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, उसके जो सैलिएंट फीचर्स है बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जो मेजर ग्रुप्स थे एनिमल्स के जिनके सैलिएंट फीचर होते थे नॉन कॉर्डेटा से लेके फाइलम तक और कोडेट्स तक लेके उसके क्लासेस तक सब कुछ डिलीट कर दिया गया है। बाकी जो है आपका चैप्टर नंबर आई थिंक 5th और 6th एंड है वो आपका एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद जो यूनिट 4th है मोशन, फोर्स एंड वर्क, इसमें आपका फ्लोटेशन में थ्रस्ट प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोएंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, इसको डिलीट कर दिया गया है। साउंड में से आपका नेचर ऑफ साउंड, उसकी प्रोपोगेशन अलग अलग मीडिया पर, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड सोनार, और जो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर था जहाँ ऑडिटरी एस्पेक्ट सिर्फ जो था उसका, उसको डिलीट किया गया है। यूनिट 4th 5th में आपका जो फूड प्रोडक्शन था, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उसमें प्लांट्स एनिमल्स की ब्रीडिंग और जो उसकी सिलेक्शन थी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए और उसके मैनेजमेंट के लिए, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स का जो यूज़ होता है, जो पेस्ट और डिसीज़ के प्रोटेक्शन देते हैं हम, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो डिलीट कर दिया गया है। और यूनिट 4th जो है आपकी उसमें कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, बस इसी पोर्शन को हमने डिलीट किया है। बाकी जितना भी जो लेटेस्ट सिलेबस है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैंने लिंक शेयर कर दी है। और लास्ट गाइस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो CBSE की नई गाइडलाइंस आई हैं, जो नई सिलेबस आया है, जो डिलीटेड सिलेबस है ना, उसको ही फॉलो करते हुए अपनी स्टडीज़ को करते रहें, है ना, जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो कि पता चले आप जो टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते आ रहे हो वो टॉपिक डिलीट कर दिया गया हो और आपके वो पोर्शन में ना हो, है ना। जो 9th से ज़्यादा या फिर जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो तो पूरा तैयार करेंगे ही, लेकिन जो सिर्फ एकेडमिक लेवल की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो 2020-21 सेशन के लिए कर रहे हैं, उनको ये जो डिलीटेड सिलेबस है उसको नहीं करना है, ठीक है। वो सिर्फ अपने जो नया सिलेबस आया है उस पर ही फोकस करें। और इसी के साथ अब हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए आप जल्दी से हमको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, और सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए जो नीचे उसके पास में ही बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस, टेक केयर।